5.5k attempt is here guys. I'm gonna be very honest, मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो रही है सोच के, because I don't know if I would be able to hit it or not, but try करने में क्या जा रहा है. So yeah, 4:30 बज रहे हैं. I'm get back. ये भी सिर्फ मेरे साथ ही हो सकता है कि टाइम रन पे इंसान हो और जूते का फीता जो है वो खुल जाए. पॉज करके रन, जल्दी से फीता बांधना, फिर से शुरू हुए. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3 साइड्स वॉकिंग 1 साइड रनिंग कर रहे हैं. बट आफ्टर 3 राउंड्स, जस्ट फॉर 1 राउंड, हम लोग 2 साइड्स रनिंग 2 साइड्स वॉकिंग कर रहे हैं. सो जस्ट वेरी मिनिमली इंक्रीज इट जस्ट टू सी हाउ इट वुड अफेक्ट द पेस. मैंने अभी 1 राउंड ऐसा मारा है जिसमें 2 साइड रनिंग थी, and the pace dropped down to I think 11 minutes 10 seconds. That means I'm covering a kilometer in 11 minutes 10 seconds. पहले वो 11:55 था. So that's good, that's not bad. I think if I do multiple of those, वो ऐसे ही 10:30 10:40 10:50 तक भी आ गया, I think we're really looking at something solid then. कुछ हो सकता है. Another important thing to remember is कि आज जैसे मेरा वेट है 96.8, कल था 96.9, उससे पहले था 97.5. तो अब मैं ये ड्रॉप सोच के देखूं कि अरे मेरा तो कैलोरी डेफिसिट शायद काम नहीं कर रहा. इट्स टू अर्ली टू थिंक दैट. यू डोंट नो कि क्या हो रहा है बॉडी के अंदर. सो इट टेक्स रफली लाइक 3-4 days फॉर इट टू स्टेबलाइज. एंड जब तक 3-4 दिन होंगे तब तक मेरा वेट और कम हो गया होगा. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड अगर आपके फैट लॉस जर्नी के अंदर योर वेट इज़ लाइक स्टेबलाइजिंग एटलीस्ट फॉर लाइक 2 days, जैसे जब क्या कि मेहनत सेम रही है. फिर घबराइए मत. 21 minutes 30 seconds we've covered 2 kilometers, तो I think we can hit it. If you guys can see it, बट बहुत ही खूबसूरत तारे दिख रहे हैं आज. वाह, अल्हम्दुलिल्लाह. The blessings of just waking up early, I think. What's also really surprising to me is that मेरा जो वो है क्या कहते हैं रिकवरी आज, as per my Whoop, is 94%, which is insane. I have no idea मैंने क्या किया सोने से पहले, but I'm glad I did it. Almost 40 minutes, but we're at 3.6, so that's not a good sign. I don't know, where are we lacking aaj? That's not a good sign. Let's see, let's not let that get into our head at this point. 1 kilometer left, 10 minutes left. I think we may have to switch over to the dark side. And on every single run do 2 running 2 walking. अब क्या होगा वो तो 10 मिनट बाद ही पता चलेगा. Of course you guys will find out faster, but मुझे तो सिर्फ 10 मिनट के बाद ही पता चलेगा. 5 किलोमीटर में 5 मिनट में 5 किलोमीटर चाहिए. What do you think happened? Exactly 5.5 in 59 minutes 40 seconds. Okay, so my shins are pretty much shattered. ये मैं भी नमाज़ पढ़ रहा था फजर की, तो I could feel the pain. But alhamdulillah, it is a joy to feel the pain that is caused to you when you are on the path to something that you really like. तो कोई गम नहीं है. Very happy. I'm very happy that I pushed last minute पे, and I actually hit the goal 20 seconds early, which means के 100 मीटर और खींच सकता था. Like we could have gone for a 5.6, but it's all right. कोई गम नहीं है. मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि I don't know how I'm gonna hit the next one, which if I'm not mistaken it's either a 5.7 mark or a 6 mark. वो वाला थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये वाली जो टेक्निक थी 2 साइड रनिंग वाली,
यू कैन ओनली टेक दिस अप लाइक सो मच, लाइक इसका डायल आप बहुत ज़्यादा क्रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनफेक्टिव हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। एंड लास्ट में आके इनफेक्टिव हो ही गई थी, जिसकी वजह से मुझे हर बार में 2 साइड रनिंग करनी पड़ रही थी, राइट। मे बी देर इज़ समथिंग इन माई टेक्निक ऑफ रनिंग जो शायद इतना अच्छा नहीं है, कि या फिर बस इट्स जस्ट फैट। तो अगर फैट लूज़ हो जाएगा तो अपने आप शायद आसानी हो जाए, आई एम नॉट श्योर। मे बी आई फेल द नेक्स्ट वन विच इज़ लाइक 5.7 वाला, एंड आई एम ऑल राइट विद दैट। लाइक रिगार्डलेस, इन माई हेड इट इज़ वेरी क्लियर कि वन डे इंशाल्लाह आई वॉन्ट टू रन 10 kilometers in 60 minutes. वो मेरा गोल है, राइट। एंड आई नो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज देर आर पीपल हु आर रनिंग 10 kilometers in 35 minutes, मैन। सो लाइक क्या ही बात है। उसके अलावा लाइक एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि आज आई वुड बी रिसर्चिंग लाइक अ वीडियो एंड लाइक ऑल्सो ट्राइंग टू शूट इट, एक्चुअली 2 of them। एंड मेरी उससे थोड़ी ज़्यादा घबराहट सी हो रही है अंदर से, बिकॉज इट इज़ नॉट न्यू, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक्सटर्नल पार्टी मुझसे मांग रही है वीडियो, तो दैट इज़ अ लिटिल बिट टफ। बस ऐसा मतलब सेल्फ डाउट सा आ रहा है, पता नहीं कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा। मैंने कभी वीडियोज़ ऐसे प्रोफेशनली बनाए भी नहीं है, लाइक फॉर अदर पीपल, जिसकी वजह से वो मुझे कुछ रिटर्न में दे रहे हो, चाहे वो टेस्टिमोनियल हो, चाहे वो एम्पलीफिकेशन हो, या चाहे वो कुछ भी हो। मैंने ऐसा कभी कुछ करा नहीं है पहले, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है। घबराहट हो रही है, सेल्फ डाउट आ रहा है, लाइक यू नो हु एम आई टू मेक वीडियोज़, आई एम जस्ट अ फैट किड विद नथिंग टू लूज़। तो मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो एक बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो मेरे दिमाग में तब से आ रही है, जब से मैंने रनिंग एक्चुअली ख़त्म करी है। एक्चुअली रनिंग वॉज अ प्रेफरेबल टाइम फॉर मी, क्योंकि तब ये सब चीज़ें मुझे डील नहीं करनी पड़ रही थी, मतलब आई वॉज नॉट फेस विद दिस, बट वी आर गोना जस्ट फॉलो आवर सिस्टम, जैसा हमने रनिंग में किया। वी जस्ट फॉलोड इट एंड वी रियली डिड नॉट केयर मच अबाउट द रिज़ल्ट। अगर हम फेल भी करते कोई बात नहीं, बट वी जस्ट फॉलोड व्हाट वी हैड सेट आउट टू डू। तो हम बस उसी तरीके से फॉलो करेंगे। जिस दिन 5K हिट हुआ था उस दिन नहीं समझ में आया था 5.5 कैसे हिट होगा। तो हल्के हल्के थिंग्स विल बिकम ऑब्वियस, थिंग्स विल बिकम अपेरेंट, दैट्स व्हाट वी गोना डू टुडे। वी गोना मूव स्लोली बट स्टेडीली टुवर्ड्स आवर गोल एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी दैट मच। अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है, वी गोना टेक अ स्टेप बैक, वी गोना हैव अ लुक एट इट, वी आर नॉट गोना पावर थ्रू, वी आर नॉट गोना चार्ज एट इट, वी आर गोना टेक आवर टाइम, look at what the issue really is, correct it, and then move forward. You're gonna move right rather than moving fast. And if we can move right and move fast, that's where the money is. So historic moment, क्योंकि आज मैं पहली बार अकेले खाना बना रहा हूँ, no help. तो let's see, I hope I don't mess this up. पिछले एक हफ्ते से ट्रेनिंग तो ले रहा हूँ, तो I think सही होगा जो भी होगा। I don't think, I mean it's chicken, it's very difficult to mess this up. आई थिंक आप लोगों ने कभी ये वाला एंगल नहीं देखा होगा, एंड रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि ये वाला मैंने कभी ट्राईपॉड यूज़ ही नहीं किया है। लाइक ये वाला नया ट्राईपॉड है, सो वी जस्ट यूजिंग दैट। एंड मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी, मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद एक रैंट करूँगा। ओके, सो मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया, बट व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज कि मुझे लगता है दिस लाइक अ मैसिव साइऑप इन प्ले। आई हैव अ कंस्पिरेसी, एंड द कंस्पिरेसी इज कि बेसिकली इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया इन जनरल, दे आर आफ्टर मी बॉयज, सॉरी अबाउट दैट, खाना लग गया दरअसल तो उसके लिए बुला रहे हैं। बट जो मैं बोल रहा था वो ये कि आई हैव अ कंस्पिरेसी थ्योरी ऑफ मैसिव साइऑप है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी हो, ओन्ड बाय हूसोएवर, दे आर रनिंग दिस वेरी वियर्ड माइंड प्रोग्राम जहाँ पे दे आर टीचिंग ऑल द मेन टू बॉटल अप देयर फीलिंग्स। एंड व्हेन आई से बॉटल अप देयर फीलिंग्स, आई मीन
chasing after something you don't really desire, but you cannot tell if you really desire it or not, because the things that you do not desire, अगर आप उनके पीछे चेस करते हैं तो आपको एक inner dissatisfaction आता है. That inner dissatisfaction has been masked / rejected by this idea of pushing through the pain for sustained periods of time. So everybody tells you, oh, you have to push through on your bad days, right? But nobody actually makes you stop and think, why are you having the bad days in the first place? Are you sure you're chasing the right goal? Do you really want it? Nobody makes you question that. Everybody makes you question कि क्या आप टाइम पे सो रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब जो सरफेस लेवल चीज़ें हैं. Inherently, they don't make you question whether you really want the thing that you are chasing, or do you want to appear in front of the world as if you're chasing that thing, because that thing is like considered great. क्या आपको NBA का चैम्पियन बनना है बिकॉज NBA चैम्पियनशिप मीन्स अ लॉट टू द वर्ल्ड, या फिर NBA चैम्पियनशिप मीन्स अ लॉट टू यू? एंड इफ इट मीन्स अ लॉट टू यू, व्हाई डज इट मीन अ लॉट टू यू? व्हाई नॉट बी द चैम्पियन ऑफ, आई डोंट नो, कैनेडियन बास्केटबॉल एसोसिएशन or European Basketball Association? Why necessarily NBA? Why that grand stage? क्यों? उसके अंदर ऐसा क्या है? I'm not saying कि NBA के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की चाहत रखना कोई गलत बात है. I'm just asking, like, where does that desire come from? Where is that coming from? Do you really even want it? Or do you want to show people that you want it? So एक तो ये चीज़ है. So they're teaching men to like not question this at all and just chase for the love of the grind. Don't even think about it. Lock in, quote unquote. ये तो वो कर रहे हैं मर्दों के साथ. जो वो औरतों के साथ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल फैल जाओ, बिल्कुल अपना दिमाग जो है लूज़ ऑल ऑफ योर सेल्फ कंट्रोल, लूज़ ऑल ऑफ योर इमोशनल कंट्रोल. कोई भी दिक्कत आ रही है, पूकी को ऊपर गुस्सा हो जाओ और नखरे दिखाओ और थ्रो टैंट्रम्स एट योर बॉयफ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट समहाउ मेक्स यू फेमिनिन. Who decided that? ये कौन से स्क्रिप्चर में लिखा है? ये कौन सी फिलॉसफी में लिखा है? ये कौन सा माइंडसेट है? You can say that okay fine, they have their own menstrual cycle जिसकी वजह से उनके इमोशंस इम्पैक्ट होते हैं और उनकी थिंकिंग इम्पैक्ट हो सकती है. They may be going through tough periods during those times, but where does it justify them lashing out किसी भी तरीके से? I've been raised around women my entire life. Women of my family never lashed out on me because they were going through their periods or anything along those lines. They were always very self-controlled women. They were always very measured women. And I would assume, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, your mother was probably the same way. So how has this become all of a sudden normalized to have fights with your boyfriends simply because you were feeling like it, or binge on ice cream because it's your periods? So ये mind control है. They're literally making you believe in ideas that weaken you, that have no backing whatsoever, no historical, traditional, spiritual, scientific backing whatsoever. For men it is buckle up your emotions, don't think about it. For women it is let go of your emotions, have no emotional control. And then जब ये दो extremes साथ में मिलते हैं, of course there is a lot of emotional incapability यहाँ पे. Because women cannot handle themselves generally on days when everything is going bad, and men cannot smile even when they are genuinely happy. So ये दो groups अब बन गए, and it's only getting more and more radicalized. There is no masculinity in chasing a goal that does not deeply resonate with you, or sticking with it long after you have realized that you don't want to do it. There is no femininity in throwing tantrums or arguing or being ungrateful to your boyfriend, to your man, to your husband, to your father, to your son, to any man around your life, or even around women in your life who have been there to support you. If you're a woman who's watching this, you live very good life. You live a very, very, very good life. You have access to the internet. You're not in Palestine right now. आप गाजा में नहीं हैं इस वक्त. Your limbs are all attached to your body. You have food on your plate. You have like a chhat above your head. That a lot of that means a lot. But when you're in that ungrateful spiral, आप ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं. And that's only because of social media. It's not something inherent in you. It's because of the kind of content that you are consuming,
not only on YouTube but on Instagram, on your YouTube shorts. You're seeing OnlyFans models print money and give very wacky ideas as to like what should be the norm and what should be accepted in society. आप ये सब देख रहे हैं, आप फनी दूदू और नूनू मीम्स देख रही हैं, आप फनी कैट वीडियोस देख रही हैं. कैट वीडियोस के ऊपर क्या लिखा है? एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को मार रही है. मी व्हेन माय बॉयफ्रेंड डज नॉट गिव मी अटेंशन 24/7. ये किस टाइप का कंटेंट है? सेम थिंग गोज विद मेन. सुसाइडल कंटेंट आ रहा है लड़कों की प्रोफाइल में. 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे अच्छा सा म्यूजिक पीछे लगा दिया, बाइक दौड़ाते हुए लड़का जा रहा है, जाके क्रैश कर जाता है. लाइक्स देखिए उस पर कितने. व्हाट इज हैपनिंग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन. फ्री योर माइंड. मेरी बात मत सुनिए, डोंट लिसन टू मी, वेरीफाई इट योर सेल्फ. अपनी फीड को एनालाइज करिए एक बार जाके. आप क्या देख रहे हैं? क्या आ रहा है आपकी फीड पे? इज दैट जेन्युइनली हेल्पफुल फॉर यू? क्या वो गानों की लिरिक्स पॉजिटिव हैं जो आप सुन रहे हैं? फक द बीट, बीट डज नॉट मैटर. लिरिक्स को एक बार देखो. क्या इवन इफ यू लुक एट द बीट, क्या वो बीट, क्या वो गाना, क्या वो गाने की लिरिक्स सुनने के बाद डू यू फील हैप्पियर or do you feel sadder? And if the answer is sad, why would you do yourself such a disservice? अगर आपका कोई भी दोस्त डिप्रेशन के अंदर होगा, what's the first thing you do? You take away their sad music, right? What are you doing to yourself? So that's just my rant about it. Something to think about. Maybe I pissed a couple of people off. I'm sorry if I did that. That's not my intention. My intention is to honestly just observe things as they're happening in front of me and tell you what the answer is from my perspective. And I'm not perfect. मैं भी बहुत गलतियाँ करता हूँ. But yeah, this is just something that's been like going on in my head for a long time. So, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पे, मतलब थोड़ी सी नहीं, काफ़ी गलती. तो दी अपडेट इज़ कि वो वीडियो जो मैं बना रहा था एक प्रोटोकॉल के लिए, वो मैंने भेज दिया रिव्यू करने के लिए उसे. इफ़ ही ऑनेस्टली लाइक्स इट तो आज ही वो पब्लिश हो जाएगा एंड दैट वुड मेक माई फर्स्ट पब्लिकेशन इन वीडियो फॉर्मेट ऑन माई प्रोफाइल. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम ब्रिटिश. बहुत ही बुरी क्वालिटी का होगा शायद, बट alhamdulillah, we shoot our shot guys, we shoot our shot. Alright guys, that's all for the day. अभी तक मुझे रिस्पॉन्स तो नहीं मिला उनकी टीम से. Like one of the guys liked it, he sent it to his co-founder to like it as well. Hopefully आज मैं publish कर पाऊँ. I'm very tired आज, but आज प्रोटीन आ गया था हमारा, मतलब प्रोटीन के सैशेस आ गए थे. बड़ी वाली जो बोतल है वो अभी आने वाली है, मतलब बड़े वाला जो कंटेनर है वो अभी आने वाला है. तो मैंने अम्मा को भी पिलाया, खुद भी पिया. आप लोग भी अगर ये देख रहे हैं तो प्लीज़ गेट योरसेल्फ सम प्रोटीन. इट्स वर्थ द इन्वेस्टमेंट. हमेशा विल ऑलवेज बी वर्थ द इन्वेस्टमेंट बिकॉज वी डोंट टेक इनफ प्रोटीन अनफॉर्चुनेटली. सो या प्लीज़, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. आपका प्रोटीन, विटामिन डी, ओमेगा 3, and if you are like a little bit more health conscious, then creatine. Solid, set for life. 4 things, you will always benefit from them. कोई downside नहीं है लेने का. Trust me, I've done the studies, I've done the research. There's nothing wrong in taking those things. That's it. कल हम लोगों को चलना है बहुत लंबा चलना है. कल शायद हम लोगों को 7 किलोमीटर चलना है. बट नॉन टाइम्ड है तो भागना नहीं होगा.